है मौत की धूप फैलाती हवा, जख्मों पे है छाई लाचारी, ये मरते बच्चे हाथों में, ये माँ पर रोना रातों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे YouTube चैनल मेरी शायरी मेरी कलम से। और सबको एक बात बताना चाहूँगा, आज की जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है देश पड़ा है संकट में। बेसिकली ये कविता मैंने बनाई है कि अभी जो देश के वर्तमान हालात हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है देश की, जो पॉलिटिकल बॉर्डर पे, और देश हमारा बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, ये महामारी पूरे देश में फैल चुकी है। और उसके बाद भी डिफरेंट प्रॉब्लम जो है बॉर्डर से आ रही हैं, कहीं चाइना से फेस ऑफ है, कहीं हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और हमारे देश में जो पॉलिटिक्स की उठक बैठक चल रही है। और इन सब कंडीशंस को मिला के एक तरीके से सभी चीज़ें जो प्रेजेंट में जितनी भी सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिला के ये कविता बनाई है। बेसिकली ये कविता डिपेंड है, बेसिकली ये कविता रिलेट करती है फौजियों से और देश के नेताओं से, देश के पॉलिटिकल हालात से, और किस तरह देश में संकट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देश पड़ा है संकट में, अब जूझ रहा बीमारी से, सत्ता के मदहोश जनों से और घोर लाचारी से। देश के अंदर द्वंद्व मचा है नेताओं के फेवर से, सीमाओं पर घमासान है चीन पाक के तेवर से। देश के अंदर द्वंद्व मचा है नेताओं के फेवर से, सीमाओं पर घमासान है चीन पाक के तेवर से। फिलहाल व्यवस्था जूझ रही है, फिलहाल व्यवस्था जूझ रही है अपनों की खुददारी से, सत्ता के मदहोश जनों से और घोर लाचारी से। देश पड़ा है संकट में, अब जूझ रहा बीमारी से। तो आप सब देख रहे होंगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई चाइना इंडिया फेस ऑफ हुआ गलवान घाटी में, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे को तोड़ने मरोड़ने में, और उस मुद्दे को भी, जो शहादत का मुद्दा है, जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, उस मुद्दे को भी वो लोग एक पॉलिटिकल तंज कसने में एक दूसरे के ऊपर लगे हुए। ये मौका है दोस्तों कि हम सबको साथ में, किसी भी पार्टी का हो, हम सबको साथ में मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और एक सरकार के साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के खड़ना चाहिए। लेकिन उस पर भी जो विपक्ष और जो अदर लोग हैं, जो नेता हैं, वो खुद ही एक नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, नेता नेता हो, तो वो एक नहीं हो पा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी इन दोनों के बीच अलग ही कंट्रोवर्शियल इश्यूज चल रहे हैं, जो कि शहादत से बड़े हैं और इनके लिए जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राजनीति है। तो सेनाओं के हाथ बंधे हैं सरकारों के ऑर्डर से, सेनाओं के हाथ बंधे हैं सरकारों के ऑर्डर से, रोज हो रही गोलीबारी इधर उधर के बॉर्डर से। सेनाओं के हाथ बंधे हैं सरकारों के ऑर्डर से, रोज हो रही गोलीबारी इधर उधर के बॉर्डर से। समझौते का काम नहीं, अब निपटो इज्जतदारी से, समझौते का काम नहीं, अब निपटो इज्जतदारी से। फिलहाल जूझता देश है मेरा संकट और बीमारी से। तो जो 4 लाइनें हैं इनमें कहा है मैंने, इनमें जो मैंने कहा है कि सेनाओं के हाथ बंधे हैं सरकारों के ऑर्डर से। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, हमारे देश की जो सेना है उसको अब कई छूट मिली है, कई जगह को छूट मिलेगी। आप जैसा उनको, जैसा आपके ऊपर अटैक होता है उसका आप रिप्लाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो हमेशा की आदत रही है कि हमारे देश की जो सेना है वो फौजियों को ऑर्डर से उनके हाथ बंधे होते हैं, वो बिना अपने सरकार के या फिर बिना अपने हेड के ऑर्डर्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इनके हाथ जो है बंधे हुए हैं और रोज हो रही गोली, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, रोज इधर उधर के बॉर्डर से रोज गोलीबारी हो रही है ना, खुद ही करते हैं, और रोज सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो इस पे अब जो वो दूसरी लाइन कहता हूँ कि समझौते का काम नहीं, अब निपटो इज्जतदारी से। फिलहाल जूझता देश है मेरा संकट और बीमारी से। इसका कहना कहीं भी ये नहीं कि आप जंग छेड़ दो, क्योंकि जंग बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया जंग होनी चाहिए, चीन पे हमला कर दो, पाकिस्तान पे हमला कर दो, तो बैठ के कहना बहुत आसान है। जिनको जंग करनी है वो जानते हैं कैसे होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप स्थिति को, जो देश के अंदर की स्थिति है उसको भी कंट्रोल करिए, और कहीं हद तक आप जो सेना की ऑर्डर, जो मतलब सेनाओं को अपने हिसाब से उन मैटर को निपटने के लिए उनको परमिशन दीजिए। तो यही चीज़ें हैं कि सेनाओं के हाथ बंधे हैं सरकारों के ऑर्डर से, और रोज हो रही गोलीबारी इधर उधर के बॉर्डर से। समझौते का काम नहीं, अब निपटो इज्जतदारी से। फिलहाल जूझता देश है मेरा संकट और बीमारी से, फिलहाल जूझता देश है मेरा संकट और बीमारी से, सत्ता के मदहोश जनों से और घोर लाचारी से। अब जो मेरी अगली लाइन है, अगली पंक्तियां हैं, वो ये कहती हैं कि मीन्स शहादत जो हो रही है, जो जवानों की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं रोज के सीज फायर को उल्लंघन, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जवानों का जब कैजुअलिटीज़ हो रही है, उनके घर परिवार हैं, तो संवेदना उनके लिए व्यक्त करता हूँ कि देश देख शहादत रोज रोज की,
अब ये एक कल्पना है कि देख शहादत रोज रोज की, दिया कहे ये बाती से। देख शहादत रोज रोज की, दिया कहे ये बाती से, आखिर कब तक रक्त बहेगा फौजी की इस छाती से। कि देख शहादत रोज रोज की, दिया कहे ये बाती से, आखिर कब तक रक्त बहेगा फौजी की इस छाती से। कब तक बात करेगी सत्ता ऐसे घाती से, और कब तक बात करेगी सत्ता ऐसे घाती से। देश पड़ा है संकट में अब, जूझ रहा बीमारी से, सत्ता के मदहोश जनों से और घोर लाचारी से। तो टोटली मैं ये कविता समाप्त हो गई। इस पे जो मेरा मेन उद्देश्य है कहने का कि जो अगली लाइन है कि जो रोज रोज शहादत होती है, कहीं किसी भी सीज फायर का उल्लंघन होता है, कहीं हमारे 10 जवान मारे जाए, कहीं 20 जवान, अपन सिंपली न्यूज़ में सुनते हैं कि हाँ इतनी कैजुअलिटीज हुई, कुछ दिन स्टेटस लगाएंगे, कुछ लोग व्हाट्सएप पे लगाएंगे, शेयर करेंगे, भूल जाएंगे कुछ दिन बाद। और जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनके घर जाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे कि कैसे क्या परिवार की क्या हालत है। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने कभी डोनेट नहीं किया कि हम इस शहीद के इस परिवार को इतना डोनेट करके आ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, एक शहादत को, उसी शहादत को लेके, उसी शहादत के मुद्दे को लेके कई दिनों तक मीडिया में कंट्रोवर्सी चलती है। 5-6 लोग बैठेंगे और उसी शहादत पे चर्चा करेंगे कि कैसे मरे, कहाँ मरे, फिर उसकी वीडियोग्राफी होगी और ये एक इशू बन जाता है अपने चैनल को चलाने का, टीआरपी का, और उस पर चर्चा होगी, डिबेट होगा कई दिनों तक, और कुछ दिन बाद ये मामले पूरे शांत हो जाते हैं। जैसे ही इस मामले को हवा बंद हुई तो ये मामले पूरे शांत हो जाएंगे, शहादत को कोई याद नहीं रखेगा और जवानों का सब भूल जाएंगे। तो ये जो बहुत गंदी एक सोच है हमारे देश में कि फौजियों की जो शहादत को लगातार भूला जा रहा है और कुछ दिन का उनका हवा में बनाया जाता है, उनकी मीडिया रिपोर्टिंग होती है, टीआरपी के लिए आप उनका यूज़ करते हैं, ये चीज़ें बहुत गलत है। और दूसरी बात, चाइना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन सीमा पे नहीं हो सकता, सीमा पे तो होगा, अपने स्तर पे होगा, वो जो भी होगा, लेकिन जो देश के अंदर है उसका सॉल्यूशन, चाइना हमारे देश के अंदर घुस के बैठा है, उसका सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है? आप उसके लिए चाइना से युद्ध नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि हम युद्ध करेंगे तो चाइना को हरा देंगे, तो ये भूल जाइए। हराने की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारी सेना कमज़ोर है, ये जो भी हो, युद्ध इज जो वॉर है नॉट अ सोल्यूशन, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। चाइना को अपने अंदर से मिटाना है। बाइकआउट चाइना अभियान चल रहा है जो अभी, तो उससे आप सब लोग सहयोग करिए। जो बाइकआउट चाइना का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने जो पुराने सामान खरीद लिया आप उनको तोड़ दें, आप उनको फोड़ दें, उसमें तो आप इन्वेस्ट कर चुके हो ना, बेसिकली जो फायदा है उनको तो पहुंच चुका है। अब आप लोग जो आगे से ना खरीदें, आगे से चाइनीज़ कंपनी का, चाइनीज़ प्रोडक्ट का, चाइनीज़ ऐप्स का बहिष्कार करें। ये चाइनीज़ बाइकआउट चाइना का कहीं ये मतलब नहीं कि आप रोड में शो करिए, आप सी जिनपिंग के पुतले को जलाइए, आप चाइना की जगह दक्षिण कोरिया का नक्शा अगर सही से तो बना लिया करो, किसका नक्शा, किसका मैप यूज़ कर रहे हो। तो कहीं भी ये नहीं कहा गया कि बाइकआउट चाइना में आप रैलियाँ करिए, कि आप 10 रुपये की वो झालर खरीद के लाइट वाली उसको आप जलाइए। ये बाइकआउट चाइना का मतलब नहीं है। बाइकआउट चाइना का जो रियल मतलब है कि आपने जो सामान खरीद लिया आप यूज़ करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी ना कभी खराब होंगे, कभी ना कभी यूज हो जाएंगे, कभी ना कभी आपके यूज़ में नहीं होंगे, तो आप उनको छोड़िए। उन पर तोड़ने फोड़ने की जब उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, लेकिन आगे से आप चाइनीज़ किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। तो जो लोग ये मतलब इशू दे, मतलब ये उसमें देंगे कारण कि भैया इंडिया में तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया में ऐसी मोबाइल कंपनी, इंडिया में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इनका हम यूज कर सके। तो बेटा आपको बताना चाहूँगा कि जापान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त थे पहले। जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए तो जापान पूरा तहस नहस हो गया था, हिरोशिमा नागासाकी और उसके आसपास में क्षेत्र थे। लेकिन जापान के लोगों ने कहीं भी बाइकआउट अमेरिका का अभियान नहीं चलाया, उन्होंने प्रचार नहीं किया कि हम बाइकआउट अमेरिका कर रहे हैं। उन्होंने सिंपली अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप शुरू कर दिया, अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। और आज आप सब जानते हो कि जापान से बड़ी टेक्नोलॉजी, जापान से अच्छी टेक्नोलॉजी यूएस के पास भी नहीं है। यूएस भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है जापान से। तो ये जो मतलब आप कारण देते हैं कि हम चाइना का बहिष्कार नहीं कर सकते, ये गलत बात है। आप देश के प्रति अपनी भावना को समझिए और पूरी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट का, चाइनीज़ ऐप्स का, और कोशिश करिए कि जितनी भी ज़्यादा हो सके आगे से हम चाइनीज़ सामान ना खरीदें और चाइना को अपनी अर्थव्यवस्था से हटा दें, क्योंकि सबसे बड़ी जो होती है पैसा कुछ भी लगा सकता है। तो मेन जो है हमारा चाइना से यही है कि आपको देश के अंदर उसको बहिष्कार करना। बाहर तो होगा, सीमा पे जो विवाद है उसका सरकार अपने तरीके से, सेना अपने तरीके से हैंडल करेगी, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम देश में अपने तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। तो आप सब, उम्मीद है आप सबको ये कविता पसंद आई होगी। बहुत बड़ी कविता नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से मेहनत की थोड़ी सी लिखने की। तो अगर आप सबको पसंद आती है तो चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले टाइम में जो अपनी डिफरेंट कंडीशन है देश के ऊपर, उनके ऊपर लगातार कविता लाता रहूँ। मेरी शायरी मेरी कलम से बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने लोगों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।